नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट बजाज ऑटो लिमिटेड। बिकॉज कंपनी ने बायबैक को लेकर अनाउंसमेंट किया है। तो फ्रेंड, दो तरह के निवेशक है अभी इस जगह पर। एक तो होगा जो पहले से निवेशित हैं, उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। प्लस जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जिन्होंने कभी तक कोई निवेश नहीं किया बजाज ऑटो में, वहां पर अब वो क्या कर सकते हैं। सो दो चीजों को डिस्कस करेंगे। प्लस बायबैक को लेकर के जो बड़ा अपडेट आया, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का जो अनाउंसमेंट किया है, तो रिकॉर्ड डेट क्या है, एंटाइटलमेंट रेशियो को लेकर के कंपनी ने क्या बताया, उसको भी चेक करेंगे। प्लस थोड़ा कंपनी का रिजल्ट को चेक कर लेंगे, कंपनी का शेयर हिस्ट्री को चेक करेंगे, एंड बजाज ऑटो का जो हिस्ट्री है रिगार्डिंग बायबैक को लेकर के उसको भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज देख सकते हैं कंपनी का प्राइस 8,325 का 2.49% कुछ हाल के साथ क्लोजिंग हुआ था। ब्लू चिप स्टॉक है, ब्लू चिप 2,35,749 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है, 31.8 का, इंडस्ट्री का 147, यानी कहां तक जा सकती है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का पीवी रेशियो से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्ले कोई भी नहीं, 0.01% शेयर प्लेस्ड है। डेट कंपनी का 125 करोड़ का है, एंड प्रमोटर का स्टेक 54.9% है। तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे शेयरिंग हिस्ट्री में। कंपनी जो रहता है एक्सपोर्ट करती है 17 कंट्रीज अक्रॉस सेवरल कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया एंड मेनी मोर कंट्रीज। एंड बजाज ग्रुप को ये बिलोंग करती है, नाम ही सबको जानते हैं, नाम काफी है। कंपनी का रिजल्ट को चेक कीजिएगा तो सालाना 2022 में 9,319 का कंपनी का सेल्स हुआ करता था, बढ़कर के 12,165 अभी तक का हाईएस्ट है। नेट प्रॉफिट 1,716 का था, अभी 2033 अभी तक का हाईएस्ट है। क्वार्टरली बेसिस में भी नेट प्रॉफिट में जंप है, ईयरली बेसिस में भी नेट प्रॉफिट में जंप है, सेल्स में भी जंप है। तो फ्रेंड, रिजल्ट बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे तो प्रमोटर का स्टेक 54.99 से घट करके 54.95, यानी मामूली सा गिरावट। उसकी जगह पर एफआई ने खरीदा है 14.37 से 14.64, यानी एफआई ने अपनी स्टेक को बढ़ाया है। डीआई ने अपनी स्टेक को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, 9.03 से 8.66% हुआ है। एंड पब्लिक ने अपनी स्टेक को बढ़ाया 21.54 से 21.67 हुआ है। तो ये है शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न। अब है कंपनी का हिस्ट्री चेक कीजिएगा बायबैक को लेकर के। तो इससे पहले भी कंपनी ने 2,500 करोड़ का बायबैक किया था 4,600 के प्राइस पर शेयर पे, जो कि 43% प्रीमियम में था। और आप समझ सकते हैं ये 8,000 के ऊपर में ट्रेड कर, यानी कि पिछले बायबैक से कितना ऊपर चली गई आप समझ सकते हैं। करंटली अभी जो रहता है 2024 में फिर से कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, जहां 10,000 पर बायबैक हो रहा है। बायबैक का मतलब क्या है, कंपनी अपने ही शेयर को, जब आपके पास जो शेयर है उसको खरीदने के लिए तैयार है। अगर आपने 8,000 में खरीदा है आज के दिन में, 8,000 अभी जो प्राइस चल रहा है, इस प्राइस में अगर आपने खरीदा 8,325 में खरीदा है, तो कंपनी जो कुछ शेयर्स, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 शेयर है या 50 शेयर्स है, उसमें से कुछ शेयर्स खरीदने के लिए राजी हो जाती है कि 10,000 के प्राइस में मैं खरीदूंगा। 10,000 के प्रीमियम में खरीद रही है। तो समझ सकते हैं, आपने खरीदा 8,000 में और अभी आपको 10,000 में के प्राइस में शेयर खरीद रही है। लेकिन उसमें है कि अब कितना रेशियो में वो बायबैक होगा, कितने शेयर्स के आपके पास कितना शेयर्स रहेगा तो कितना शेयर कंपनी बाय करेगी, वो मैटर करेगा। प्लस रिकॉर्ड डेट क्या है उसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड, कंप्लीट अपडेट बायबैक को लेकर के चलिए चेक कर लेते हैं। तो बायबैक मैंने आपको बता दिया, कंपनी प्रीमियम में आप जो शेयर चल रहा है जिस प्राइस में, उससे हाई प्राइस में आपसे खरीदने के लिए तैयार होगी। कंपनी तभी बायबैक करती है जब कंपनी को लगता है कि मैं ग्रो कर सकता हूँ, फंडामेंटली मैं स्ट्रांग हूँ, बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट फ्यूचर में होने वाला, तभी कंपनी बायबैक करती है, तभी। ओके, अभी है ये बायबैक जो है 40 लाख शेयर्स का होने वाला है, 40 लाख शेयर कंपनी खरीदने वाली है। 10,000 के प्राइस में, 10,000 के प्राइस में कंपनी खरीदेगी ये शेयर्स। और ये जो बायबैक का साइज है 4,000 करोड़ का है, ह्यूज बायबैक कंपनी करने वाली है। ओके, अब है कि मेथड किस मेथड से ये बायबैक होगा, तो ये टेंडर ऑफर के थ्रू होगा। और यहाँ पर दो तरह के शेयर होल्डर देखने को मिलेंगे, एक है रिजर्व कैटेगरी एंड दूसरा जनरल कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स। रिजर्व कैटेगरी को स्मॉल शेयर होल्डर से बोला जाता है, एंड उन्हें ही माना जाता है स्मॉल शेयर होल्डर जिनका निवेश नॉट मोर देन 2 लाख है। 2 लाख से ज्यादा निवेश रहेगा तो आपको जनरल कैटेगरी में फॉल कीजिएगा। इसलिए आप अपना निवेश को ध्यान में रख करके आपको कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि 2 लाख, अगर आप इसमें फॉल करना चाहते हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो 2 लाख से कम होना चाहिए, और नॉट मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी यानी 2 लाख से आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। अब है रिजर्व कैटेगरी के लिए 15%, यहाँ पर देख सकते हैं 15% ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी प्रपोज कर रही है। जो भी बायबैक का साइज है उसका 15% जो रहेगा वो रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी निवेश करना है। आगे बढ़ते हैं, एंटाइटलमेंट रेशियो, जो कि जानने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। लेकिन कंपनी का कहना है कि बेस्ड ऑन होल्डिंग एज ऑन रिकॉर्ड डेट, तो रिकॉर्ड डेट तक जो भी कंपनी का होल्डिंग रहेगा, जो भी आपकी होल्डिंग रहेगी, कंपनी विल डिटरमाइन द एंटाइटलमेंट ऑफ ईच एलिजिबल शेयर होल्डर टू टेंडर द शेयर इन द बायबैक। तो कंपनी उसके बाद जो रहता है, कंपनी उसके बाद डिटरमाइन करेगी, बताएगी कि आप कितना के लिए आप एंटाइटल्ड हैं।
This entitlement for each shareholder will be calculated based on number of equity shares held by respective shareholder as on record date and the ratio of buyback applicable in the category to which shareholder belongs. तो उसके बाद जो रहता है रिकॉर्ड डेट के बाद सब कुछ पता चलेगा अबाउट एंटाइटलमेंट रेशियो किस शेयर में आप कितने शेयर के लिए आप एंटाइटल्ड है, कितने शेयर के लिए आप बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी का तरफ से अपडेट है। दूसरा है अब है रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने देखिए फिक्स किया 29 फरवरी 2024, यानी कि जो कि थर्सडे का दिन है, यानी कि आप तभी बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में 29 फरवरी 2024 तक ये शेयर जो है बजाज ऑटो का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। तो रिकॉर्डेड ध्यान दीजिएगा 29 फरवरी 2024 का है। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग द बायबैक पार्ट बजाज ऑटो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।